दूर उस आकाश की गहराइयों में। हर हर महादेव दोस्तों, मैं रमेश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने अनारके परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सावन का प्रथम सोमवार आज हो गया है और मैं अपने परिवार के साथ महादेव का दर्शन करके अभी आ रहा हूं। तो मैं सोचा क्यों नहीं आज महादेव के बारे में ही कुछ बातें हो जाए, कुछ चर्चाएँ हो जाए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा की शुरुआत महामृत्युंजय मंत्र के जाप से करेंगे। तो आइए मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, जो कि बीज मंत्र है, अभय प्रदान करने वाला मंत्र है। समस्त संसार को अभय प्रदान करने वाले इस मंत्र का जाप करते हैं। आइए। ओम जो सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ स्वः भुवो भुः ॐ जुहौ ॐ। हर हर महादेव शंभो नमः पार्वती पतये बम। इस पे रोशनी डालते हुए हम एक कथा जो बाबा बैजनाथ धाम के ऊपर है वो सुनाने जा रहे हैं। त्रेता युग में रावण नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त, सबसे बड़ा भक्त था। हाँ, उसमें अहंकार थे, राक्षसी गुण थे, लेकिन वो अपनी सदी का सबसे बड़ा भक्त था। शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। रावण ने शिव जी की तपस्या की। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। शिव जी ने पूछा, ये बताओ रावण तुम्हें क्या चाहिए? रावण ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ मेरे निवास स्थान लंका चलें। क्योंकि रावण शिव जी का अनन्य भक्त था। वो चाहता था शिव जी का हमेशा हमेशा सेवा करना, सोते उठते ही शिव जी का सेवा करना, प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना, न कि लिंग रूप में सेवा करना। वो चाहता था कि मैं शिव जी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करूं, शिव जी का प्रत्यक्ष रूप में सेवा करूं। वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप में पाना चाहता था, न कि लिंग रूप में पाना चाहता था। इसलिए रावण ने तपस्या की शिव जी का। शिव जी प्रसन्न हुए, उसे आशीर्वाद दिया और बोले, ठीक है रावण, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे चुका हूँ और कह चुका हूँ चलने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैलाश से लंका तक लिंग स्वरूप रूप में चलूंगा। तो रावण ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लिंग स्वरूप में ले चलूंगा। शिव जी ने कहा, ठीक है रावण, तुम कल आना, कल मैं तुम्हारे साथ लिंग स्वरूप में चलूंगा। तो रावण दूसरे दिन आता है कैलाश। शिव जी वहां पे लिंग स्वरूप में रहते हैं। तो रावण शिव जी को हरण करता, उठाता है और चल देता है लंका के लिए। अब इधर ये बात जैसे ही माता पार्वती को पता चलती है, माता पार्वती परेशान हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। डर होता है कि रावण अगर सदा शिव, सत्य शिव, सनातन शिव जो सदा सत्य हैं, उनको अगर वो अपने निवास स्थान लंका लेते गया तो कैलाश खाली हो जाएगा। और इस डर को विनायक जी, गणेश भगवान भाप जाते हैं। वो माता को अपने आश्वस्त करते हैं, हे माँ, आप उदास ना हो, मैं रावण को, पिताजी को लंका ले जाने नहीं दूंगा। रावण इधर शिव जी को लंका ले जाने के लिए शिवलिंग को उठा लिया, जो
शिव जी अपने लिंग अवतार में थे, उनको उठा लिया और लेकर के चला। इधर गणेश जी अपने माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए रास्ते में, जो आज देवभूमि झारखंड में है, जो नाम, तो गणेश जी अपने माता को दिए हुए वचन को सही करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आज के झारखंड देवभूमि में बैजू नाम के रूप में आते हैं, गरड़िए के रूप में आते हैं। वहाँ पर वो अपना गाय वाय चलाते हैं। उधर से रावण शिव जी को लेकर के आ रहा होता है पैदल। तो बैजू जी जो कि गणेश जी थे, उसको रावण को रोकने के लिए आए थे। वो रावण से कहते हैं, अरे सुनो भाई, तुम बहुत दूर से ये शिला उठा कर लेकर आ रहे हो, बहुत थक गए होगे, ये लो पानी पी लो। चूँकि वो जल माया रूपी जल था। तो रावण बोला ठीक है भाई, पानी पिला दो। तो रावण ने देखा ये बैजू जो कि एक गरेड़िया है, वो पानी पिलाने लिए कह रहा है, पीने के लिए। तो रावण ने सोचा ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ। उसे प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो वो पानी पी लेता है। और पानी इतना मीठा, इतना निर्मल था कि वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। तो रावण गणेश जी से कहता है, भाई पानी पिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है मैंने पानी कुछ ज़्यादा पी ली और मुझे लघु शंका आ रही है। तो ये लो शिव जी को, ये शिला रूप में जो शिव जी हैं, शिवलिंग है, आप इसे कुछ देर थामे रहो, जब तक मैं निर्मित होकर नहीं आ जाता लघु शंका से, तब तक के लिए। तो गणेश जी जो कि बैजू के रूप में वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बोला ठीक है, वो शिवलिंग को थाम लेते हैं। अब रावण चल देता है लघु शंका करने। अब महादेव का माया देखिए भाई, वो लघु शंका किए जा रहा है, लेकिन लघु शंका खत्म ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा किए जा रहा है, क्योंकि माया था। तो गणेश जी जो शिव जी को धारण किए हुए थे बैजू अवतार में, उन्होंने शिवलिंग को वहीं पे रख दिया और रख करके अंतर्ध्यान हो गए। इधर रावण लघु शंका करके जब आया, देखा कि शिव जी भूमि पे पड़े हुए हैं, लगा जोर आजमाने, लगा उठाने, लेकिन वो हिले तक नहीं। रावण के चले जाने के बाद रावण जब शिव जी को, शिवलिंग को दबा देता है अंगूठे से, वो जमीन में लग जाते हैं। रावण गुस्से में लंका चला जाता है। उसके बाद और उस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ा, क्योंकि गणेश जी बैजू अवतार में रावण को वहाँ पर रोके थे। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम पड़ा है। दोस्तों, कहा जाता है कि वहीं बैजनाथ धाम में जो तालाब है, वो रावण द्वारा ही बनाया गया है लघु शंका के जरिए, लेकिन ये कथागत सत्य नहीं है, ये बस कथाएं हैं लोगों द्वारा भ्रमित फैलाई हुई। और मैं इस पे एक बात और आप लोगों से क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को शिवलिंग का मतलब नहीं समझ में आता। वो सोचते हैं कि शिवलिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट है उनका। तो दोस्तों, शिवलिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट नहीं होता। वो संस्कृत में लिंग का मतलब होता है प्रतीक, है ना। लिंग का मतलब होता है प्रतीक। शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक, जो सनातन सत्य, सात्विक सत्य, सदा शिव हैं, उनका प्रतीक, जो समय से परे हैं, जो समय के बाद भी वही रहेंगे। जब कुछ नहीं था तो वो थे, जब कुछ नहीं होगा तो वो वही रहेंगे, वो उनका प्रतीक है ये। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो शिवलिंग का तो हम लोग ऐसे ही सुने हैं। तो जो आप लोग सुने हैं भाई, वो गलत है। साफ साफ शब्द में सुन लीजिए, अपने धर्म को बदनाम ना करिए, क्योंकि आप लोगों से सुन के ही अन्य धर्म वाले, अन्य जो हैं, वो गलत हमारे धर्म को, सनातन सत्य को गलत कहते हैं, गलत ठहराते हैं। तो लिंग का मतलब होता है प्रतीक। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा, जो बाबा बैजनाथ नाम से मशहूर ज्योतिर्लिंग है, जो झारखंड के देवभूमि में है, क्योंकि वहाँ देवतागण आए, उन्होंने पूजा किया और उस नाम को बाबा
बैजनाथ धाम के नाम से संबोधित किया। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। धन्यवाद। महादेव करे आप सभी लोग अच्छे से रहें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।